1980 में एक विश्व चैंपियन था जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता था, डैनी लोपेज। 4 साल तक WBC फेदरवेट चैंपियन रहे। एक आदमी जिसकी दायां हुक एक पल में करियर खत्म कर देता था। और फिर एक 21 साल का मैक्सिकन आया जिसे शायद ही कोई जानता था। ना नाम, ना शोहरत, ना इज्जत, सिर्फ 2 हाथों से बॉक्सिंग का इतिहास बदलने वाले थे। सल्वाडोर सांचेज एक आम उभरता खिलाड़ी नहीं था जो बॉक्सिंग में सब कुछ अपने पक्ष में लाता। वो हार और बराबरी कर चुका था, लेकिन फैंस व प्रमोटर्स ने उसकी काबिलियत साबित करने से पहले ही उसे नकार दिया। लेकिन सांचेज के पास वो था जो कम फाइटर्स के पास होता है, रिंग के अंदर समझदारी। वो जानबूझकर विरोधियों के स्तर पर लड़ता था। वो और कर सकता था, लेकिन उसे अलग तरीके से दबदबा बनाना पसंद था। हर मुकाबले में वो पढ़ता, समझता, प्रयोग करता और सीखता था। उसके कोच ने उसे एक ऐसे तकनीकी खिलाड़ी के रूप में बताया था जिसमें नॉकआउट करने की ताकत भी थी। ये एक ऐसा मेल है जो बॉक्सिंग में बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ डैनी लोपेज थे, जिन्हें लिटिल रेड कहा जाता था। वे 4 साल WBC चैंपियन रहे और 4 बार सफलतापूर्वक खिताब बचाया। एक रंगीन और जोशीला फाइटर जो लगभग हर मुकाबले में खून बहाता था, लेकिन लगभग हमेशा नॉकआउट से जीतता था। उसका दाहिना मुक्का इतना ताकतवर था कि वह फेदरवेट में किसी को भी चित कर सकता था, गाया। और उसके रिकॉर्ड में लाइनियल चैंपियन चूचो कास्तियो और दिग्गज रूबेन ओलिवारेस पर जीत शामिल थी। और 1980 तक वो डिवीजन का सबसे मशहूर नाम बन चुका था और सांचेज सिर्फ एक अनजान चैलेंजर था जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएगा। फरवरी 1980, 12 जोजियंटा, फिनिक्स, एरिजोना। एक ओर चैंपियन था, दूसरी ओर अनजान। पहले राउंड से ही साफ था कि वैसा कुछ नहीं होगा जैसा सोचा था। सांचेज ऐसी शांति के साथ उतरे जो किसी ने कम उम्र के लड़के में नहीं देखी थी। वो चलते, परखते और सटीक कॉम्बिनेशन लगाते रहे, जिससे चैंपियन पीछे हटने लगा। लोपेज ने दाहिने हाथ से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सांचेज ऐसे बच रहे थे जैसे उन्होंने ये पहले ही देख लिया हो। चौथे राउंड तक लोपेज की दाहिनी आंख के ऊपर कट लग चुका था और सांचेज उस चोट को अपना पसंदीदा निशाना बनाना शुरू कर चुके थे। राउंड दर राउंड वो अनजान मैक्सिकन चैंपियन को एक एक करके तोड़ता चला गया, धैर्य और समझदारी से, बिना जल्दबाजी।
लोपेज ने पूरी कोशिश की। उसकी दाहिनी, दबाव और चैंपियन जज्बा जिसने उसे इससे भी मुश्किल हालात से निकाला था। पर सांचेज के पास हर जवाब था। 8 राउंड के बाद जजों ने लोपेज को केवल 2 राउंड दिए थे। चैंपियन को ऐसा हारना अपने करियर में पहली बार लगा। आखिरी राउंड एक प्रदर्शन बन गए थे। सांचेज हर दिशा से कॉम्बिनेशन मार रहे थे, जबकि लोपेज एक ऐसे चैंपियन की गरिमा के साथ मार झेल रहे थे जिसे पता है कि वह हार रहा है, लेकिन हार मानना नहीं जानता। धन्यवाद। तेरहवें राउंड में रेफरी ने काफी देख लिया। प्रेम, उन्होंने फाइट रोक दी। साल्वाडोर सांचेज 21 साल, नया WBC फेदरवेट वर्ल्ड चैंपियन। वो गुमनाम मुक्केबाज अब एक लेजेंड बन चुका था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद लोपेज ने अपने रीमैच के अधिकार का इस्तेमाल किया। वह अब भी मानता था कि वह टाइटल वापस ले सकता है। अखबारों में लिखा था कि वह बहुत बूढ़ा हो गया है, उसे रिटायर होना चाहिए। लोपेज ये सब नहीं सुनना चाहता था। इस बीच सांचेज खाली नहीं बैठा था। उसने अपने खिताब की रक्षा रूबेन कास्तिलो के खिलाफ की थी और वह एक चैंपियन के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा था। अब वह पहली लड़ाई वाला गुमनाम मुक्केबाज नहीं था, वो मेक्सिको में एक सितारा था। अब बॉक्सिंग की दुनिया समझने लगी थी कि क्यों। इस बार नारा लिटिल रेड बनाम लिटिल ब्लू नहीं था, ये था दबदबे वाला चैंपियन बनाम अपने पुराने रूप की परछाई। पहले ही राउंड से सांचेज ने दिखा दिया कि बीता हुआ साल उसे और बेहतर और तेज बना गया है, और सटीक और खतरनाक।
जिंदाबाद। लोपेज पूरे जोश के साथ उतरे। चौथे राउंड में उनका दोनों मुकाबलों का सबसे अच्छा पल आया जब उन्होंने कुछ ताकतवर पंच मारे जिससे चैंपियन हिल गया। सांचेज की मजबूत ठोड़ी लोपेज के वारों को हल्की थपकियों की तरह झेल रही थी और वे उसका कई गुना जवाब लौटा रहे थे। राउंड दर राउंड सांचेज ने इतनी जबरदस्त बढ़त बनाई कि वो लगभग निर्दयी दिखा। उसके कॉम्बिनेशन ऐसे कोणों से आ रहे थे जो असंभव लगते थे। उसकी मूवमेंट को लोपेज के लिए समझना नामुमकिन था। नौवें राउंड तक लोपेज हार मान चुके थे। फिर 14वां राउंड आया। सांचेज ने तय किया कि अब बहुत हो गया। उसने खेलना और प्रयोग करना छोड़कर लोपेज पर पूरी ताकत लगा दी। रेफरी ने मैच रोक दिया। टीके या 14वें राउंड में सांचेज की लोपेज पर दूसरी जीत। इस बार साफ था कि सबसे बेहतर कौन था। सल्वाडोर सांचेज 21 साल के थे जब उन्होंने डैनी लोपेज से खिताब छीना था और अगले 2 सालों में वो दुनिया के सबसे दबदबे वाले फाइटरों में से एक बन गए। अगस्त 1982 में सल्वाडोर सांचेज की मैक्सिको में सड़क दुर्घटना में 23 वर्ष की उम्र में दुखद मृत्यु हो गई। मुक्केबाजी को कभी पता नहीं चला कि उसने क्या खोया।